हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, सबसे पहले आज आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस। अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं इस लैंग्वेज प्रैक्टिस सीरीज में सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। He laughed on her as she fell off the tree। यदि कोई भी गलती नहीं है तो नो एरर लगाना है, और यदि कोई एरर है तो आप बताएंगे कि कहाँ पर एरर है। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि लाफ के बाद में कौन सा प्रेपोजिशन आते हैं। तेजी से कमेंट करके आप बताएंगे कि लाफ के बाद में आपका कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। तेजी से सभी लोग कमेंट करेंगे और फटाफट आंसर देंगे। ऑप्शन क्या बनेगा? बी बनेगा। लाफ के बाद प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इट हैड लेड इन द क्लोसेट फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट। बड़े ही ध्यान से देखें, ये जो ले का सेकंड फॉर्म लेड होता है, ये बिछाने के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ मीनिंग क्या है? लाए का सेकंड फॉर्म ले होगा, जिसका अर्थ होता है पड़े रहना। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर। तेजी से आंसर करेंगे। आप सभी को बताना है कि एरर किस पार्ट में है। तेजी से क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आई वेंट देयर विद अ व्यू टू। आप सभी को ये याद होना चाहिए कि विद अ व्यू टू के बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। जिरंड बोले तो वर्ब में आईएनजी, अर्थात सर्वे में आईएनजी लग जाएगा, सर्वेइंग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। तेजी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। आप सभी प्यारे साथी बताएंगे। गौर से देखिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वन है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? वन ही होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन सी में एरर है और ही के स्थान पर हम वन का यूज़ करेंगे। पुनः एक बार देखेंगे। आई रिपीट इट। व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश वन फील्स वेरी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। तेजी से आंसर बताइए और फटाफट आंसर करिए। देखो, बार बार कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? हाँ, बिल्कुल तेजी से आंसर करिए। और जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप में से कुछ साथियों के आंसर सी आ रहे हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। यहाँ पर नो एरर होगा। प्यारे साथियों, गिव विटनेस का मतलब होता है साक्ष्य प्रस्तुत करना। ही वॉज प्रेजेंट, गवाही देना। इन द कोर्ट टू गिव विटनेस, गवाही देने के लिए वह न्यायालय में उपस्थित था, और यहाँ नो एरर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अ गार्डन नाइफ इज यूज्ड फॉर लाइट प्रूनिंग सिस्टमेटिकली, डेली, जनरली, कंपल्सरी। तेजी से आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। एक जो गार्डन नाइफ होता है, उसका प्रयोग हल्की कटाई छटाई के लिए किया जाता है। कैसी? सिस्टमेटिकली या जनरली? तेजी से आंसर करेंगे 6 नंबर में। फटाफट अपना रिव्यू दीजिए, और यहाँ पर सही आंसर होगा जनरली। माय डियर, जनरली का मतलब होता है सामान्य तौर पर। जो गार्डन नाइफ होती है, उसका प्रयोग लाइट प्रूनिंग के लिए किया जाता है, सामान्य तौर पर, जनरली। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। माई इंडिया बाय कॉर्पोरेट डील्स द ऑथर्स फैमिलियरिटीज विद एंड लव ऑफ इंडिया। चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर डील्स के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? डील्स विद हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ ऑथर आया हुआ है। याद रखेंगे, कोई वस्तु आती तो डील इन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। पूरा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, ध्यान से देखेंगे।
देयर आर मैनी सॉलिटरी फ्री लिविंग क्रिएचर्स एवरी, यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, थोड़ा सा ये टाइपिंग की एरर है, इसको आप ध्यान देंगे। एवरी फॉर्म होगा FORM, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज अदर फॉर्म्स। चलिए बताएं। ओवरशैडोड बाय, सेग्रीगेटेड फ्रॉम, डिपेंडेंट ऑन, पैरेलल टू। क्वेश्चन नंबर 8 तेजी से आंसर करेंगे। देयर आर ओनली सॉलिटरी फ्री लिविंग क्रिएचर्स, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर्म्स। प्रत्येक जो प्रकार है वो दूसरे पर निर्भर है। ऑप्शन सी, डिपेंडेंट ऑन। serious threat to our ecology and environment can be with organic cultivation aggravated, combated, hastened, impeded। तेजी से आंसर करेंगे। और यहाँ पर प्यारे साथियों 9 नंबर में सबको आंसर बताना है। देखो मीनिंग निकालना सीखो। एग्रीवेट भड़काना होता है, कॉम्बैट मुकाबला करना होता है, यही तो अर्थ देगा। हैसन जल्दबाजी करना होता है ना। और इम्पीड बाधित करना। सीरियस थ्रेट टू आवर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कैन बी कॉम्बेटेड, इसका मुकाबला किया जा सकता है ऑर्गेनिक कृषि के द्वारा, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। ऑप्शन बी। I'll take now and I have another appointment somewhere else। I'll take क्या होगा? परमिशन, लीव फ्रॉम वर्क, डिपार्चर, माई लीव। बहुत अच्छा फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर करेंगे। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। I'll take my leave यानी कि विदा होना। अब मैं विदा होना चाहूँगा। ऑप्शन डी। नाउ आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्शन पर विशेष ध्यान देना है। डायरेक्शन क्या कह रहा है? चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इनवॉइस का सिनोनिम, इनवॉइस का सिनोनिम बताना है। स्टेटमेंट, लैंग्वेज, वर्ड, साउंड। इनवॉइस का मीनिंग होता है रसीद यानी कि स्टेटमेंट, जो आप प्रति प्राप्त करते हैं किसी चीज़ की। ए इज़ द राइट अल्टरनेटिव, स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा शब्द है? देखिए, एमेलिरेट, मोटिवेट, एग्री, इम्प्रूव, डिग्रेड। एमेलिरेट मीन्स होता है सुधारना, तो इम्प्रूव इज द राइट सिनोनिम। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, इम्प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 13 नंबर। एबनॉर्मल, आप सभी जानते हैं एबनॉर्मल का मीनिंग। सिनोनिम बताना है यूनिक, इनफॉर्मल, अननेचुरल, अग्रेसिव। 13 नंबर में आंसर करें सभी साथी। एबनॉर्मल का मतलब है अप्राकृतिक, जो नॉर्मल नहीं है यानी कि अननेचुरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंजरर, कंजरर का मीनिंग बताएंगे परफॉर्मर, ट्रिकस्टर, मजिशियन, जेस्टर। 14 नंबर में आंसर करें। और कंजरर मीन्स होता है जादूगर यानी कि मजिशियन। ऑप्शन सी, हाँ जी, जिसे आप मैजिक कहते हो, मजिशियन यानी कि जादूगर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीनल, लेजिबल, फॉरगिवेबल, करप्ट, कॉम्प्रहेंसिबल। जिसका ये सही होगा उसे हम मानेंगे कि उसका वैकब एवरेज तो से तो ऊपर है या एवरेज से नीचे नहीं है, बस ऐसे समझ लो। वीनल का मतलब क्या होता है? याद करो, फटाफट आंसर करो। वीनल मीन्स प्यारे साथियों होता है भ्रष्ट यानी कि करप्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, करप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। और वर्ड क्या है? देखिए, यूनिटरी, मल्टीपल, डबल, सिंगल, ट्रिपल। तो यूनिटरी का मतलब तो समझते हो कि जहां एक होता है। अब इकलौता जिसमें से केवल एक ही रहता है, तो अब आप बताइए कि इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? क्या लगाएंगे? बोलिए। डबल लगाएंगे कि मल्टीपल? अरे मल्टीपल मतलब अनेक हो जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन बनेगा क्या? ए, मल्टीपल। नेक्स्ट, अडल्ट्रेशन,
रिजुवेनेशन, कंस्टर्नेशन, प्योरिफिकेशन, नॉर्मलाइजेशन। 17 नंबर में आंसर करेंगे। अडल्ट्रेशन का मतलब याद है आपको, फटाफट बताओ। अडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट। क्या होता है? मिलावट। तो अपोजिट क्या बन जाएगा? प्योरिफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी, प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अब्यूसिव। अब्यूसिव का मीनिंग तो आपको याद होना चाहिए, गाली गलौज संबंधी। अपोजिट क्या होगा? लॉडेटरी हो जाएगा। लॉडेटरी का मतलब प्रशंसात्मक होता है। 18 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। बड़े ध्यान से देखेंगे। अमॉर्फस, परफेक्ट, इरेगुलर, अमॉरल, डेफिनेट। जो अमॉर्फस होता है वो बिना आकृति का होता है, अनिश्चित होता है। अपोजिट क्या होगा? डेफिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन डी, डेफिनेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिबेकिल। डिबेकिल का अपोजिट एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, सक्सेस, रेस्पॉन्स। डिबेकिल मीन्स होता है पराजय। अब पराजय का अपोजिट क्या होगा बताइए, आप खुद बताइए प्यारे साथियों। सक्सेस हो जाएगा। क्या होगा जी? सक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा सी, सक्सेस इज द राइट अल्टरनेटिव। इस तरीके से आज हमने टॉप 20 क्वेश्चंस देखे। आपको ये प्रैक्टिस कैसी लगती है? जब तक आप कमेंट नहीं करते हो प्यारे साथियों, मज़ा नहीं आता। फीडबैक दे करके, ये आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि फीडबैक बताया करें कमेंट के रूप में कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे कल ठीक 5 बजे। टेक केयर। और आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस 9 वर्ष में सफलता पाएँ और निश्चित तौर पर आपको आपकी मंजिल मिलेगी। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अलविदा। अड्यू। टेक केयर।